नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 अगस्त 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुद्धदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो रात्रि में 10:50 तक है और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है, प्रातःकाल 9:31 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। शोभन योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। वैसे तो जीवन काल में देखा जाए तो जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करता है, सीखता भी वही है, सफल भी वही होता है। लेकिन जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव जहां पर केतु अगर बैठे हों तो आपके लिए ही है ये शब्द या ये वाक्य, आ बैल मुझे मार। यानी परेशानियों को गले लगाइए और बुलंदी पा जाइए। जितना ज्यादा आपके जीवन काल में समस्याएं आएंगी, जितना ज्यादा आपके जीवन काल में संघर्ष होगा, आप बुलंदी के उतने ही करीब होंगे। जी हां, किस भाव में करते हैं ऐसा केतु, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में, गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है और कुंभ राशि में चंद्रमा का संचरण जारी है और मीन में मंगल का। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि कल मैंने सूर्य और शनि की युति के बारे में एक तथ्य समझाया था, जिस पर हमारी चर्चा हुई थी कि वो साथ बैठकर बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। उसमें एक और लाइन बताना था, मुझे लगा कि मैंने बताया भी, लेकिन बाद में जब आप लोगों के प्रश्न आने शुरू हुए और तब मैंने वीडियो देखा और वो लाइन मुझसे छूट गया था, जबकि वो उसी का एक तरह से हिस्सा था, मुझे बताना चाहिए था वो। आज मैं आपको बता देता हूं कि मैंने युति की बात की थी। सूर्य पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सूर्य और शनि की युति की बात की थी, जैसे चंद्रमा और बुध की युति फायदेमंद है और चंद्रमा और बुध के आमने सामने का दृष्टि संबंध भी ठीक है, फायदेमंद है। लेकिन सूर्य और शनि की युति में एक सबसे बड़ी परेशानी होती है कि जातक को जीवन काल में मान हानि सहना पड़ता है, जातक को अपमानित होना पड़ता है, या जातक को वो यश प्राप्त नहीं होता जिस यश का वो भागीदार है। यानी सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना बहुत अच्छा नहीं कह सकते। हालांकि तुला और वृषभ लग्न की कुंडली में मैंने बताया था कि सूर्य पर अगर शनिदेव की दृष्टि हो तो यह दृष्टि राजयोग प्रदायक बनेगी, परंतु बदनामी तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ने वाला, बदनामी मिलने वाला है वहां पर भी। यानी सूर्य पर शनि की दृष्टि से यह नुकसान होगा ही होगा। तो ये छूट गया था, आप लोगों ने लगातार पूछना शुरू किया, मुझे लगा मैंने बता दिया। अब चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग, यानी वो सूत्र, वो तथ्य कि केतु जन्म कुंडली में कहां बैठे हो तो जातक को आबैल मुझे मार करना चाहिए। जी हां, लगातार जीवन में जातक को उत्थान और पतन देखना पड़ता है। अब ये किसके साथ होता है?
जाहिर सी बात है जो संघर्ष करेगा, संघर्ष करने वाले व्यक्ति की स्थिति सदैव एक समान कभी नहीं रह सकती। हां, एक समय तक लगातार संघर्ष करने के बाद स्थितियां सामान्य होने लगती हैं, परंतु उत्थान और पतन उसे देखना ही होता है। जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य भाव, भाग्य भाव में अगर केतु बैठे हों तो जातक को अपने जीवन काल में उत्थान पतन देखना पड़ता है। और जातक के विपरीत जितना ही परिस्थिति हो जाए, यानी परिस्थितियां जितना उसके विपरीत होगी, वो उतना ही ज्यादा प्रसिद्ध और सफल होगा। जितना जीवन में उसके परेशानियां बढ़ेंगी, उसकी सफलता की लिस्ट जो है और लंबी होती चली जाएगी। देर सवेर ऐसा जातक राजनीति के क्षेत्र में अवश्य घुसता है और वहां भी सफलता हासिल करता है। केतु अगर कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काल के मध्य भाग में, यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध नहीं, मध्यावधि में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करता है। केतु अगर कुंडली के 9वें भाव में बैठे हों, ऐसे जातक के जीवन काल में यात्राएं भी खूब होती हैं और ऐसा जातक अपने विरोधियों को सदैव परास्त करता है। विरोधी कभी उसके सम्मुख सर नहीं उठा सकते। अब इसमें एक और विचारणीय तथ्य है कि यह हो कैसे रहा है। देखिए, भाग्य भाव में बैठा केतु तो ये सब कुछ दे ही रहे हैं, लेकिन मुख्य बात है राहु की, जो पराक्रम भाव में बैठे हैं, जो कि पराक्रम भाव में बैठे हैं और वहां पर वो कारक हो गए हैं। फलस्वरूप ऐसा जातक पराक्रम को ही चुनता है, या चुने, नहीं चुनता तो चुने। पराक्रम में ही उसका भविष्य है, पराक्रम से ही जुड़ा उसका भाग्य है और पराक्रम से ही अपने जीवन काल में वो सब कुछ पा सकता है। तो याद रखिएगा, आबैल मुझे मार होता होगा सबके लिए खराब, लेकिन जिनकी कुंडली में केतु 9वें भाव में बैठे हैं उनके लिए तो यह आनंद का विषय है। आबैल मुझे मार, वो आपके लिए बुलंदी सूचक है। जब आप ऐसी स्थितियों को गले लगाएंगे, ऐसी परेशानियों को गले लगाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। यानी जितना ज्यादा हो सके परेशानी आपके पीछे नहीं, आप परेशानियों के पीछे पड़ जाइए। फिर देखिए, संघर्ष जितना ज्यादा, लिस्ट उतनी लंबी। बात करेंगे राशियों की, चलते हैं राशिफल की ओर। और राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। अब चंद्रमा के बारे में आप सभी जानते हैं, जब ये राशि छोड़ने लगते हैं तब उस भाव का संपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में हैं तो सीधी सी बात है कि धनिष्ठा और इसके बाद जो परिवर्तन इनके लिए हो रहा है वो हर तरह से फायदेमंद ही होने वाला है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। पूर्व के जितने भी रुके हुए काम थे उन्हें आज ही आपको क्रमबद्ध तरीके से तय करके पूरा कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अपने पाठ्यक्रम में अगर बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही बात कहूंगा कि आज का दिन इधर उधर कहीं दिमाग लगाने से अच्छा है कि केवल और केवल अपने पाठ्यक्रम पर दिमाग लगाइए। मिला जुला करके देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आप मेष राशि के हैं तो निवेश अवश्य करें। लाभ की संभावना बहुत ज्यादा, यानी धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए करियर में प्रगति का मौका, और जिनकी नौकरी चली गई है उनको भी करियर में प्रगति का मौका मिलने वाला है। हो सकता है उनको नौकरी प्राप्त हो या कोई ऐसी सूचना मिल जाए। जो लोग कार्यस्थल पर हैं, नौकरी पेशा है, उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे और जरूरत पड़ने पर आपको हर प्रकार से मदद प्राप्त होती चली जाएगी। नहीं, हर प्रकार से दिन बढ़िया। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम है, कोई कानूनी मसला है, तो वहां पर आज आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में दिन अनुकूल, और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन लाभप्रद है। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। विवाद से आज दूर रहना है। प्रेमी से विवाद की ही संभावना बन रही है, सो जरा सावधान रहिएगा। प्रेमी का मूड आज कुछ ठीक नहीं है, तो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, और मिलने से पहले जरा ध्यान रखिएगा कि मतभेद हो सकता है। जीवन साथी से सहयोग मिलता रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके सारे काम बनेंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है। सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, दिन बहुत बढ़िया है। आज इस दिन का लाभ उठाइए। आज आपको बस एक छोटा सा काम करना है, गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना है। ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र को बोलते हुए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। और वृषभ की हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। बढ़िया है दिन हर प्रकार से। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन हेतु तैयार हो जाइए। अपने आप को सिद्ध करने हेतु तैयार हो जाइए। नौकरी पेशा हैं और विशेषकर सरकारी नौकरी में हैं तो आज
अपने सहन शक्ति, अपने ताकत, अपने आत्मविश्वास के दम पर हर प्रकार से परेशानियों को पार करेंगे। और अगर किसी उच्चाधिकारी की ओर से आपको दबाया जा रहा है अथवा उच्चाधिकारी से आपको की तरफ से परेशानी खड़ी की जा रही थी, आज वो या तो दूर हो जाएगी या आप डटकर मुकाबला करेंगे और कठिनाइयों को पार कर लेंगे। बस एक काम करिएगा, जो साथ के लोग हैं उनके साथ रिश्ता खराब ना हो और समय के साथ चलिए। समय के साथ आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा समय आपको पीछे छोड़ के आगे चला जाएगा। धनागमन की संभावना, यात्रा की स्थिति, तो वहीं विदेश से भी कुछ लाभ की स्थिति बन रही है। यानी अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, धनागमन की स्थिति वहां से बन रही है। कार्य क्षेत्र में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, अभी रुकिए। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको बता दूं, विशेषकर प्राइवेट नौकरी में है अथवा सरकारी नौकरी में भी हैं और परेशान होकर के जगह चेंज करना चाहते हैं, अभी आज इस पर विचार करिए, मंथन करिए, कदम मत उठाइएगा। जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें आज विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। दिन अच्छा है, कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है अगर आपने पूर्व से प्रयत्न कर रखा है। और व्यापारी वर्ग के लिए बात कर ले, दिन धन प्रदायक है, निवेश इत्यादि करना आपके लिए फायदेमंद होगा। किसी करीबी मित्र से आपको सहयोग मिल सकता है और विशेषकर शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो किसी जानकार की राय से अगर आप करें तो बड़ा लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूं, और व्यापारियों को भी जरूरत से ज्यादा काम मत लीजिएगा, उतना ही काम करिए जितना आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखमय, प्रेम संबंध में सामान्य तूतुमय में होगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक। और विद्यार्थी आज तनाव में रहेंगे, मन पढ़ाई नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं परेशानी आज आपको होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेहत बहुत बढ़िया है, आपकी सेहत में कोई समस्या नहीं। आदित्य हृदय स्तोत्र का आज आप पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? भाग्य हर प्रकार से आपके साथ खड़ा है, भाग्य आपके साथ खड़ा है और आप जो चाहते हैं वो भाग्य देने के लिए भी तैयार खड़ा है। बस आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि आज धर्म के साथ जुड़े रहिए। पूजा पाठ, धर्म कर्म करना, अच्छे कार्य करना, किसी को नुकसान पहुंचा दें, किसी को दुखी कर दें, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार लाने का मौका आपको मिलेगा, नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। जीवन को बस सामान्य धारा में बहने देना है, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। किसी ने कुछ कह दिया तो उस बात को लेकर के दिन भर उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, बेवजह अपनी सेहत खराब करना क्यों, ऐसा मत करिए। अपने काम से काम रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है आपको, अगर नौकरी चली गई है या नौकरी करते हुए अगर आपने प्रयत्न कर रखा है कहीं से, तो वहां से सफलता की संभावना है। और व्यापारी हैं तो व्यापार में योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़िए, योजना बना करके आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। लेन देन के मामले में सावधानी रखना है, दूसरे के काम में दखल अंदाजी करने की जगह अपने काम से काम रखिए और जरूरत पड़ने पर आपको आपके पार्टनर का सहयोग मिलता रहेगा। सारे काम सभी काम आपके बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। हर मामले में आज आपको फायदा होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता, जो सफलता मिलेगी संतुष्ट करने वाली होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आज आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, निवेश आप कर सकते हैं। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, परंतु आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, दूसरे के भरोसे कोई निर्णय नहीं लेना, अन्यथा धन हानि और कोई बड़ा नुकसान होगा। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, परंतु आप सारे काम बड़ी ही आसानी से बड़ी बारीक ढंग से कर लेंगे, कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। जो भी आपके साथ के लोग हैं उनसे जरूरत पड़े तो सहयोग लेते चलिए, हर मामले में सहयोग लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए दिन बढ़िया है। किसी बड़े निवेश से आपको बचना है, क्योंकि लापरवाही से बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। सो आज निवेश मत करिए और भाग्य के भरोसे नहीं, आत्मविश्वास, आत्मबल के भरोसे आगे बढ़िए। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित करेगी, या हो सकता है जीवन साथी से आज तूतुमय हो जाए। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आलस्य और थकान महसूस करेंगे, मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान हो जाइए। और आज गायत्री मंत्र का एक माला जप अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? संभल कर चलना है, सबसे मिलजुल कर रहना है, किसी का अपमान हो जाए ऐसे वाक्य प्रयोग, ऐसा शब्द ना बोलें। धन से जुड़ा, कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बेहद अनुकूल है, ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन हां अनुकूलता के करीब है, अतः विचार कर सकते हैं। आगे कदम उठाइएगा। कार्यस्थल पर जो भी कोशिश करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको दिया जाएगा, कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके द्वारा भी किया जाएगा। तो मिला जुला करके व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है।
निवेश से फायदा होगा, अतः आप निवेश कर सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखिएगा बड़ा धन आज निवेश नहीं करना। वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चोट चपेट की घटना अवश्यंभावी है। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन बढ़िया है, विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। विद्यार्थियों की अगर बात कर ली जाए तो मेहनत का समय है, मन पढ़ाई में लगेगा, खूब मेहनत करिए, डटकर सफलता अवश्य मिलेगी। और प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया है। सेहत में आज जरूरी चेकअप करवाते रहिएगा, कोई तनिक भी मामूली परेशानी भी दिखाई पड़े तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आइए। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के लड्डू मोदक का भोग लगाइए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए बादामी। और नैवेद्य घर पर लेकर के आइए या अपने कार्यस्थल पर लेकर के जाइए। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? क्रोध पर नियंत्रण रखना है। वैसे आपका मुख्य स्वभाव, मूल स्वभाव क्रोध नहीं है, परंतु हो सकता है आज आपको गुस्सा आए। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। जहां तक हो सके सबसे प्रेम से बातचीत करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए, व्यर्थ के दिखावे से बचिए। अहंकार को आज अपने घर पे ही छोड़ के जाइएगा अगर कार्यस्थल पर जा रहे हैं। और बिगड़ते काम बन सकते हैं अगर अपने साथ के लोगों को आप अपने साथ लेकर के चले। उनके साथ अगर आप अपना मैनेजमेंट वाला दिमाग लगा लें तो सभी आपके साथ हो जाएंगे और आपके सारे काम हो जाएंगे। मेहनत से आप सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में विवाद न हो इस बात का ख्याल रखिएगा। और कोई नया काम शुरू नहीं करना, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो आज ना करिएगा। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यवसायिक सफलता मिलेगी जिससे आपको खुशी मिलने वाली है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार को बढ़ाने के लिए भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, परंतु व्यर्थ का दिखावा, व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आएगी, जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को दिन अच्छा दे रहा है, आसानी से सफलता दे रहा है, हर प्रकार से दिन बढ़िया है। और बात अगर सेहत से संबंधित कर ली जाए तो मानसिक अशांति, तनाव आज हो सकता है। वाहन चलाते समय चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा सावधान रहिएगा। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण कुछ भी करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और हम तुला की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन अच्छा है, विचारों में बदलाव जरूर हो रहा है, लेकिन हर प्रकार से दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को आज सोच समझ करके समय का इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा समय लगे इस बात का ख्याल रखिए। स्थिर मन से काम करिए, तभी आज का दिन बढ़िया बीतेगा। वर्तमान अपने पाठ्यक्रम में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो ऐसा कोई भी निर्णय आज आप मत लीजिएगा। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए, परंतु किसी जानकार की राय लेकर के। स्थिर मन रख करके निवेश करेंगे और किसी जानकार की राय लेकर के निवेश करेंगे तो धन लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर किसी के प्रति आकर्षण है आप प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए, व्यापारियों के लिए देखा जाए, विशेषकर अगर आप स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। साझेदारी में अगर आपका व्यापार है तो फायदा कुछ कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्वतंत्र व्यापार करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बढ़िया ही है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो किसी जानकार की राय लेकर के ही करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, बढ़िया रहेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में जरा आपको सावधानी रखनी होगी। सेहत में कहीं परेशानी आ सकती है, खान पान का ध्यान रखिएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आज हो सके तो आप अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज का दिन परेशानी भरा है। कलह, आय से अधिक व्यय, पारिवारिक जीवन में परेशानी, तो वहीं पेशेवर जीवन में भी, यानी नौकरी पेशा है तो वहां भी कुछ न कुछ परेशानी आज बनी रहेगी। उच्चाधिकारियों के साथ आज मतभेद की संभावना है और कोई बनता हुआ काम आज बिगड़ जाएगा। हो सके तो आज पूरी तरह से सावधान रहिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। व्यापारियों को भी आज सावधान रहना चाहिए। आज पार्टनर के साथ मतभेद हो जाए या व्यापार में धन से संबंधित कुछ परेशानी आज उत्पन्न होने वाली है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को एक और बात बता दूं, कार्यक्षेत्र में कोई ऐसी जिम्मेवारी आपको जबरदस्ती दी जाएगी जिसे आप बेमन से स्वीकार करेंगे। लेकिन मेरी राय है कि अगर बेमन से भी हो तो स्वीकार कर लीजिए। आज लड़ना या अधिकारी की बात को जवाब दे करके अब उससे अपना शत्रु बना लेना, इससे अच्छा है कि काम स्वीकार कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा। शाम तक हो सकता है परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, घर का वातावरण भी थोड़ा खराब होगा। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो जरा संभल करके काम करिएगा और बिना सोचे समझे हर बात पर टीका टिप्पणी करना मुश्किल में डालेगा।
प्रेम संबंध में आज सावधानी रखना है, प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो प्रस्ताव असफल होगा। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य, सहयोग न मिलने से आज आप निराश होंगे। दांपत्य जीवन भी सामान्य ही है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द था, परेशानी थी, तो आज वो बढ़ने वाला है। आज एक ही उपाय आपको करने की सलाह दूंगा, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए ब्राउन, निवेश ना करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? धनु राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो दिन सामान्यतः है तो मेहनत भरा, लेकिन सफलता मिलेगी। संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता आपको अवश्य मिलने वाली है। विशेषकर उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अगर कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि देते हैं, सफलता मिलेगी। जो भी काम करिए धैर्य के साथ करिए, पूरी पारदर्शिता के साथ करिए, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर बड़ों की राय अवश्य लीजिए। ये बात मैं विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, शिक्षकों से राय अथवा अपने सीनियर से राय अवश्य लीजिए अगर कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। और नौकरी पेशा लोगों को बता दूं कि दिन बहुत बढ़िया है, कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है, लेकिन एक बात तय है, आज आपके लिए दिन हर प्रकार से बढ़िया है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो किसी जानकार की राय से, सलाह से ही निवेश करिएगा। और व्यापारियों के लिए बता दूं, आज दिन बहुत अच्छा है। हो सकता है काम आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़े, यानी कार्यस्थल पर कुछ आपके लोग न पहुंच पाए, आपके वर्कर न पहुंच पाए, उनका भी काम आप ही को करना पड़ेगा। आप काम से जी मत चुराइएगा, नहीं तो मुश्किल होगी। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है और पार्टनर के साथ अनबन है, मतभेद है, उसे सुलझाने की कोशिश करिए। और इसमें आप अपने घर के बुजुर्गों की राय ले सकते हैं, उनका साथ ले सकते हैं, उनके सहयोग से यह काम बन जाएगा। कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं, किसी मशीनरी इत्यादि की खरीदारी करने वाले हैं, तो पूरी तरह से फैसला जांच पड़ताल करके ही लीजिएगा, और पहले जांच कर लीजिए तब फैसला लीजिए। और नौकरी चली गई है और उसके लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलनी तय है। आज ज्यादा पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, उपहार मिल सकता है, इस मामले में दिन बढ़िया है। तो मिला जुला करके दिन हर प्रकार से बढ़िया, इसका आप लाभ उठाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं, आलस्य और थकान की स्थिति बनेगी। आज पुरुष सूक्त का पाठ अथवा श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू, और जैसा मैंने कहा जानकार की राय लेकर के सलाह से निवेश कर सकते हैं। बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन आज आपके बेहद अनुकूल बना हुआ है। नजदीकी रिश्तों में, जैसे जीवन साथी के साथ, कुटुंब में किसी अपने के साथ मतभेद चल रहा हो, आज वो दूर हो जाएगा। अनबन चल रही थी, वो दूर होने वाला है। कार्यस्थल पर भी आज आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी दी जाएगी, आप इसे स्वीकार करिए, इससे आपको आगे फायदा मिलेगा। अवसर समझ करके इसे स्वीकार करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन सफलता प्रदायक है। आज जबरदस्त सफलता की स्थिति बन रही है। आज कुछ बिगड़ेगा तो आपकी वाणी के कारण, नुकसान होगा तो आपकी वाणी के कारण, सो बिना सोचे समझे बोलने से बचिए, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता से बचिए। फलाने का व्यापार कैसा चल रहा है, इससे ज्यादा बेहतर है आप अपना देखिए और अपने आप को बढ़ाइए। जोश में आकर के होश मत गवाइए। जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी के साथ अगर अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन सुखमय होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन अनुकूल है और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन प्रतिकूल है, यानी नकारात्मक रहने वाला है दिन, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सेहत की बात कर ली जाए तो सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता आज आपको रह सकती है। खान पान का ध्यान रखिएगा, मांसाहार और मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा। और आज एक छोटा सा काम आपको करना है, स्नान के बाद आप भोलेनाथ को जल अर्पित करिए, गंगा जल, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश जानकार की राय लेकर के करें अथवा ना करें, दोनों चलेगा। ना करें तो भी ठीक, करते हैं तो किसी जानकार की राय लेकर के करिएगा, नुकसान की भी संभावना है। कुंभ की बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, तो दिन ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो मूल स्वभाव है स्थिर होकर के काम करना, अपना व्यवहार सकारात्मक रखना, सहयोगात्मक रखना, बस इसी रवैये के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, दिन अच्छा बीतेगा। नौकरी का प्रयास कर रहे थे तो नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर पूरे दिन आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे और आत्मविश्वास के साथ ही काम करने वाले हैं। व्यापारियों के लिए देखा जाए दिन बढ़िया है, व्यापार में सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और कोई कार्य रुका हुआ था वो पूरा हो जाएगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसे करिएगा जरूर, लेकिन जो पूर्व से किए हुए काम है उन्हें पहले ठीक कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए, फिर कोई नया कार्य शुरू करिए। और समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं तो आज के दिन को उलझने मत दीजिए, पूरे के पूरे दिन को सकारात्मक बना करके रखिए, समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। झूठ बोलने से बचिए। आज
अगर जीवन साथी का मूड ठीक नहीं भी है तो जीवन साथी का मूड ठीक रखे, क्योंकि जीवन साथी का सहयोग आज आपके लिए अपेक्षित है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग या आंखों से संबंधित परेशानी की संभावना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश विचार करके करिए, यानी किसी जानकार की राय लेकर के। मीन की बात करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में संचरण कर रहे हैं। सावधानी के साथ आगे बढ़िए, एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए। दिन भर आज आप व्यस्त रहेंगे, परेशानियां एक के बाद एक आएंगी, लेकिन आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परिवार से संबंधित कोई पारिवारिक समस्या है, उसका समाधान मिल जाएगा। पूर्व में किए हुए कार्यों का आज आपको लाभ मिलेगा। और कार्यस्थल पर देखा जाए तो अधिकारी थोड़ा सा आपसे रुष्ट हो सकते हैं, उनसे अनबन हो सकती है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाने के कारण आप मुश्किल में पड़ेंगे, धैर्य मत खोइएगा। व्यापारी हैं, ठीक है दिन। व्यापार से संबंधित अगर कोई कोर्ट कचहरी में मसला है, वहां आपका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। किसी को धन उधार नहीं देना, और उधार ले रहे थे वो भी नहीं करना। बुधवार के दिन लिया हुआ उधार भी चुकता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रेमियों के लिए दिन प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो मत कीजिए, नहीं तो असफलता मिलेगी। और विद्यार्थी हैं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। नींद से संबंधित परेशानी, मन की बेचैनी आज आपको महसूस होगी। छोटा सा बस एक काम करना है, आज प्राणायाम करिए। महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज काला, और निवेश ना कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।